नमस्कार। पिछले 75 सालों से यूएफओ और एलियंस की जो पहेली चली आ रही है ना, उसमें अब एक बहुत बड़ा एक नाटकीय मोड़ आ गया है। दशकों तक सरकार इनकार करती रही, कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनती रहीं, तो क्या अब सच में पर्दा उठने वाला है? चलिए इस पूरी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो कहानी में जो सबसे नया मोड़ है वो आया 14 फरवरी 2026 को। सोचिए जरा, एक पॉडकास्ट चल रहा है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से सवाल होता है, क्या एलियन सच में है? और उनका जवाब सबको चौंका देता है। वो कहते हैं, हाँ, वो असली हैं, पर मैंने उन्हें देखा नहीं है। बस इस एक लाइन ने पूरी दुनिया में अटकलों की आग लगा दी। और देखिए, ओबामा के इस बयान के ठीक कुछ ही दिन बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि एलियंस और यूएफओ से जुड़ी जितनी भी सरकारी फाइलें हैं, उन्हें जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। मतलब एक ऐसा वादा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था, पूरी तरह से पारदर्शिता का वादा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? मतलब यूएफओ जैसी चीजें अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का हिस्सा बन गई हैं। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। तो बात है दूसरे विश्व युद्ध के बाद की। अमेरिका में अचानक से यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई। और इन सभी कहानियों के सेंटर में एक ही रहस्यमयी नाम बार बार आता था, एरिया 51। ये जो आज का यूएफओ का दौर है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1947 में। केनेथ आर्नोल्ड नाम के एक पायलट थे। उन्होंने दावा किया कि आसमान में उन्होंने 9 उड़न तश्तरियां देखी, जिन्हें उन्होंने फ्लाइंग सॉसर्स कहा। बस यहीं से ये नाम मशहूर हो गया और आम लोगों में इसे लेकर एक जबरदस्त दिलचस्पी पैदा हो गई। और फिर मामला और भी गंभीर हो गया। उसी साल जुलाई में जगह थी रॉसवेल, न्यू मैक्सिको। यहां अमेरिकी सेना ने खुद एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क पकड़ने का ऐलान किया। सोचिए ये कितनी बड़ी, कितनी सनसनीखेज खबर रही होगी उस वक्त। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट था। सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरी की पूरी कहानी बदल दी गई। सेना ने कहा कि अरे नहीं, वो कोई फ्लाइंग डिस्क नहीं थी, वो तो बस एक मामूली सा मौसम का गुब्बारा था। बस इसी एक यू टर्न ने इतिहास की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक को जन्म दे दिया। और इन सारी कहानियों का सेंटर पॉइंट क्या बना? वही एरिया 51। अब देखिए, ऑफिशियल कहानी तो ये है कि ये नेवादा में एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है, जिसे 1950s के दशक में U-2 स्पाई प्लेन को टेस्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन आम लोगों की कहानियों में, किस्सों में इसका नाम हमेशा एलियन से ही जुड़ा रहा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे दशकों तक सरकार तो हर बात से इनकार करती रही, लेकिन कुछ अंदर के लोगों के, कुछ इनसाइडर्स के दावों ने इस पूरे रहस्य को हमेशा जिंदा रखा। सरकार ने जो सबसे बड़ी ऑफिशियल जांच की उसका नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बुक। ये 1952 से 1969 तक चली और इसका फाइनल रिजल्ट यही कि एलियन यान का कोई सबूत नहीं मिला। ज्यादातर देखी गई चीजें या तो कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर हमारे ही बनाए एयरक्राफ्ट। लेकिन एक पेंच था, सैकड़ों केस ऐसे थे जो अनसुलझे रह गए। मतलब सरकार खुद नहीं बता पाई कि वो क्या थे। फिर आया साल 1989। बॉब लजार नाम का एक आदमी टीवी पे आया और उसने एक ऐसा दावा किया जिसने तहलका मचा दिया। उसने कहा, मैं एरिया 51 के पास S4 नाम की एक सीक्रेट बेस में काम करता था और मेरा काम था एलियन स्पेसक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करना। अब लेजार की कहानी में जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो थी एलिमेंट 115। लेजार ने 1989 में दावा किया कि एलियन शिप इसी एलिमेंट से चलते हैं। अब बात यह है कि उस वक्त साइंस को ऐसे किसी एलिमेंट के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन कमाल तो तब हुआ जब 2003 में वैज्ञानिकों ने लैब में सचमुच इस एलिमेंट को बना लिया और इसे मान्यता भी दे दी। इस एक बात ने लेजार की कहानी को एक अलग ही लेवल की विश्वसनीयता दे दी। चलिए अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं हाल के कुछ सालों पर। ये वो दौर है जब पेंटागन ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और ये पूरा मामला अफवाहों की गलियों से निकलकर सीधे अमेरिकी कांग्रेस के गलियारों तक पहुंच गया। ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि चीजें कितनी तेजी से बदली हैं। देखिए, 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के एक सीक्रेट यूएफओ प्रोग्राम का पर्दाफाश किया। फिर 2020 में तो हद ही हो गई। पेंटागन ने खुद नेवी पायलट्स के बनाए 3 वीडियो ऑफिशियल तौर पर रिलीज कर दिए। इसके बाद 2022 में 50 साल में पहली बार कांग्रेस में इस पर खुली सुनवाई हुई और 2023 में तो एक विसल ब्लोअर ने शपथ लेकर गवाही दे दी।
तो जैसा मैंने कहा 2020 में पेंटागन ने 3 बहुत ही चौंकाने वाले वीडियो रिलीज किए। उनके नाम थे फ्लेयर, गिम्बल और गो फास्ट। इन वीडियो में नेवी पायलट्स के कैमरे में कुछ ऐसी चीजें कैद हुई थीं जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ती हुई लग रही थी और जिन्हें समझाना लगभग नामुमकिन था। और एक वीडियो में तो एक ट्रेंड नेवी पायलट की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। वो पूरी तरह हैरान होकर पूछता है, ये है क्या चीज आखिर? अब ये लाइन बहुत जरूरी है क्योंकि ये बताती है कि जो लोग दिन रात आसमान में रहते हैं, जो हर तरह के एयरक्राफ्ट को पहचानते हैं, वो भी इन चीजों को देखकर चकरा गए थे। और फिर आया साल 2023 का सबसे बड़ा धमाका। एक पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रश ने कांग्रेस के सामने शपथ लेकर, कसम खाकर ये गवाही दी कि अमेरिकी सरकार के पास गैर मानवीय मूल के क्राफ्ट यानी यान मौजूद हैं। अब हाँ, पेंटागन ने इन दावों को खारिज कर दिया, लेकिन शपथ लेकर इतना बड़ा आरोप लगाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो चलिए अब कहानी को वापस वहीं लाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, राष्ट्रपति ट्रंप के 2026 के उस बड़े आदेश पर। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई सच को सामने लाने की एक कोशिश है या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है? देखिए, इस आदेश को देखने के 2 नजरिए हैं। एक तरफ तो ये लगता है कि हाँ, जनता दशकों से जवाब मांग रही थी, कांग्रेस में भी दबाव बढ़ रहा था, तो शायद ये उसी का नतीजा है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस ऑर्डर में कोई डेडलाइन तो है ही नहीं, बस ये कहा है कि प्रोसेस शुरू करो। और उनका शक है कि ये सब एप्स्टीन फाइलों जैसे दूसरे बड़े राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक बड़ी चाल है। और इस शक को आवाज दी है खुद एक कांग्रेसी ने, थॉमस मेसी ने। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, इन्होंने ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया है। लेकिन एप्स्टीन फाइलें कहीं नहीं जाने वाली हैं, एलियंस के लिए भी नहीं। तो आखिर एक्सपर्ट्स क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, ज्यादातर का मानना है कि ये पूरा प्रोसेस बहुत धीमा होगा, महीनों शायद साल भी लग जाएं। हो सकता है कि 8 जुलाई को रॉसवेल की सालगिरह पर कुछ फाइलें रिलीज कर दी जाएं, लेकिन उनमें भी क्या होगा? ज्यादातर पुराने मिलिट्री टेस्ट, ड्रोन्स और जाने पहचाने प्रोजेक्ट्स की जानकारी। कोई स्मोकिंग गन मतलब एलियन लाइफ का पक्का सबूत मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1652। ये उन यूएपी केसेस की संख्या है जिन्हें पेंटागन के स्पेशल ऑफिस ने अपनी 2024 की रिपोर्ट में रिव्यू किया। और इनमें से बहुत सारे केस अभी भी अनसुलझे हैं। मतलब ऑफिशियल जांच के बाद भी रहस्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा जस का तस बना हुआ है। और जनता की दिलचस्पी का लेवल देखिए, 2019 में एक ऑनलाइन इवेंट हुआ था, स्टॉर्म एरिया 51। मजाक में शुरू हुए इस इवेंट के लिए 20 लाख लोगों ने साइन अप कर दिया था। ये दिखाता है कि एरिया 51 अब सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं रहा, ये एक कल्चरल सिंबल बन चुका है, एक कभी ना खत्म होने वाले रहस्य का प्रतीक। तो आखिर में हम सब उसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या ये जो फाइल्स खुलेंगी वो हमें सच के करीब ले जाएंगी या फिर ये सिर्फ और नए सवाल खड़े कर देंगी? और ये साजिश, ये रहस्य हमेशा की तरह चलता ही रहेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।